गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नीटपीडिया। फटाफट आप अपना नोट्स इस चैप्टर का डाउनलोड कर लीजिए। इस टॉपिक का दिया हुआ आपके ऐप पे, नीटपीडिया ऐप पे, गूगल प्ले स्टोर पे है, एज वेल एज एमसीक्यूज आप वहीं से आप सॉल्व कर सकते हैं। सो हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। यस, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। दैट मीन्स हमको यहाँ पे पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करना है, लेकिन कौन से एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। पहले बात करते हैं ऑर्गन का। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है, लंग्स भी एक्सक्रीशन में प्ले करता है, स्किन भी प्ले करता है, लीवर भी करता है, किडनी भी करता है। इनमें से कुछ एसेसरी है, कुछ चीफ है, मतलब जो मेजर रोल प्ले करता है। सो चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, सो चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन वो है आपका किडनी। चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन होगा बोलिए? किडनी होगा। नाउ किडनी क्या क्या चीज कंसिस्ट करके, मतलब पूरा सिस्टम जो है वो कैसे बना हुआ, पहले वो डायग्राम के हिसाब से आप समझिए। इस तरह से बीन शेप्ड, कैसा? बीन शेप्ड किडनी होता है। और ये रहा आपका वेना कावा, और ये रहा आपका डॉर्सल ऑर्टा, इधर भी जाएगा, और रीनल वेन भी इधर आएगा। ओके, और फिर यहाँ से ठीक है, आप समझने की कोशिश करिए। ब्लड यहाँ से जाएगा किडनी के पास, वापस आ रहा है, तो रास्ते में क्या हो जा रहा है? फिल्ट्रेशन। जब फिल्ट्रेशन हो जाएगा, होने के बाद यूरिन क्या होगा? बाय मीन्स ऑफ एक पाइपलाइन बाहर आ जाएगा ना। ये जो पाइपलाइन से होते हुए आ रहा है, दिस पाइपलाइन इज कॉल्ड एज यूरेटर। इस पाइपलाइन को क्या बोलेंगे? यूरेटर। नाउ अब ये पाइपलाइन जो है, अब इसको कहीं ना कहीं एक मटका चाहिए, मटका मतलब बैग चाहिए भैया, कहीं ना कहीं यूरिन को कलेक्ट करना है। सो ये जो मटका है हमारे बॉडी का, जहां पे यूरिन कलेक्ट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ब्लैडर। नाउ अब ब्लैडर कनेक्ट होता है एक पाइपलाइन से, जो कि यूरिन को बाहर भेजता है। दैट पाइपलाइन इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा। ओके, क्लियर? अब देखें, अब इस पाइपलाइन से हमेशा यूरिन ना निकलता रहे, उसके लिए हमारे यहां पे एक गार्ड प्रेजेंट रहता है। दैट गार्ड इज कॉल्ड एज यूरिनरी स्फिंक्टर। सो लेबलिंग कर लीजिए, दिस इज यूरेटर, दिस इज किडनी, दिस इज डॉर्सल ऑर्टा, क्योंकि लेबलिंग के लिए भी डायग्राम आ चुका है। दिस इज वेना कावा, ये क्या है आपका? रीनल आर्टरी। अगर ये रीनल आर्टरी है तो ये क्या होगा? रीनल वेन। चलिए एक बात मेरा और आप समझने की कोशिश करिए ना। किडनी के ऊपर वाले पोर्शन में यहां पे एक और ग्लैंड होता है, दैट इज कॉल्ड एज एड्रनल ग्लैंड। इस तरह से एड्रनल ग्लैंड, या इसको सुप्रारीनल, किडनी के ऊपर रहता है, सो सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। एक बात आप ध्यान दीजिए, ये वाला जो किडनी है, यस, कौन सा? राइट किडनी इज एट लोअर लेवल। अगर देखेंगे इसका लेवल जो है वो लोअर लेवल पे है। क्यों? क्योंकि राइट साइड में यहां पे एक और ऑर्गन होता है, दैट इज कॉल्ड एज लीवर। ओके, सो आपसे एक्सप्लेनेशन पूछा जा सकता है, राइट किडनी is at lower level than
लेफ्ट। आंसर क्या होगा? ड्यू टू लीवर। ड्यू टू व्हाट? लीवर। इज दैट क्लियर? चले एक बात मेरा और आप ध्यान दीजिए, ये था राइट किडनी के बारे में, इज एट लोअर लेवल देन द लेफ्ट किडनी। डायग्राम देखते हैं जो कि एनसीईआरटी का डायग्राम है। यस, दिस इज इंफीरियर वेना कावा, दिस इज डॉर्सल ऑर्टा, आप देख पा रहे हो, दिस इज डॉर्सल ऑर्टा, दिस इज यस यूरेटर। अब यूरेटर कहाँ आ रहा है? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर कहाँ ओपन हो रहा है? यूरेथ्रा के अंदर, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन डायग्राम है, इसको हम बाद में देखेंगे। दिस इज रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन। ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, यूरेथ्रा से जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय, इससे सीमेन भी पास होता है। सो यूरेथ्रा इज ऑल्सो कॉल्ड एज known as यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट क्यों बोल रहे हैं, ये आपका एमसीक्यूज आएगा। व्हाई दिस इज कॉल्ड एज यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट? बिकॉज इट पासेज यूरिन एज वेल एज सीमेन। ओके, चलिए एक बार फिर से रिपीट करिए फटाफट। हमारे पास दो किडनी होता है, दो यूरेटर होता है, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, एक यूरेथ्रा होता है। रीनल आर्टरी क्या होगा? दोनों साइड होगा। रीनल वेन दोनों साइड होगा। दिस इज वेना कावा, दिस इज ऑर्टा। डॉर्सल ऑर्टा, दिस इज इंफीरियर वेना कावा, दिस इज सुपरारीनल ग्लैंड। ओके, ब्लैडर में यूरिन कलेक्ट होगा। यहाँ पे क्या है? यूरिनरी इंस्फिंक्टर, जो कि अमाउंट ऑफ यूरिन का फ्लो होना, उसके फ्लो को कंट्रोल करता है। इज दैट क्लियर? चले, राइट किडनी एट लोअर लेवल देन द लेफ्ट किडनी बिकॉज ऑफ लीवर। चलें, अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, किडनी की अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम इसके बात करेंगे लोकेशन की। ये प्रेजेंट कहां पे होता है भाई? किडनी जो होता है ना, हमारे पेट में नहीं होता है, पिछले भाग में होता है, ठीक है। रेट्रोपेरिटोनियल एरिया उसको बोलते हैं, हाँ। और वो वर्टिबल कॉलम जो होता है, रीढ़ की हड्डी जो होती है, उसके अगेंस्ट ये कॉरस्पॉन्ड करता है। जरा देखिए तो क्या है, ये आपको रीढ़ की हड्डी दिख रही है, तो रीढ़ की हड्डी की कौन से नंबर को ये कॉरस्पॉन्ड करता है? ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉरस्पॉन्ड टू T12 टू L3, L1, L2 एंड L3। इसके साइड में, ऑन बोथ साइड ऑफ दिस वर्टिब्रा किडनी लोकेटेड होता है। ओके, नाउ ये देखें जरा, इसका डायग्राम आप देखें, ये आपको इस तरह से किडनी दिखेगा। सो किडनी का शेप कैसा होगा? आप ऑलरेडी देख रहे हो, दिस इज व्हाट? बीन शेप्ड। कैसा है? बीन शेप्ड है। नाउ कलर की अगर बात करें, यस, रेडिश है। कलर कैसा है? रेडिश है, ठीक है। नाउ दिस किडनी अगर हम इस तरह से डायग्राम बनाएं, ये रहा हमारा एक किडनी, कनकेव बीन शेप्ड है। दिस इज कनकेव साइड। कनकेव साइड जो है, दिस इज कॉल्ड एज हाइलम। दिस इज कॉल्ड एज हाइलम। और इसी हाइलम से आता है रीनल आर्टरी, और यहां से बाहर निकलता है आपका रीनल वेन। रीनल वेन, ठीक है। नाउ अब जरा आप ध्यान से सुनिएगा। दिस हाइट, दैट मीन्स लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर होगा। विड्थ 5 से 7 सेंटीमीटर होगा। थिकनेस 2 to 3 सेंटीमीटर होगा। थिकनेस 2 to 3 सेंटीमीटर होगा। तो लेंथ 10 से 12, विड्थ 5 से 7, थिकनेस 2 to 3 सेंटीमीटर होता है। कई बार एग्जाम में वेट भी आ सकता है, तो वेट देखिए अलग अलग पर्सन में अलग अलग होता है, लेकिन 120 से 170 ग्राम जो होता है इसका वेट होता है। 120 से 170 ग्राम इसका वेट होता है। नाउ चारों तरफ इसकी एक फाइब्रस कवरिंग होती है। दैट फाइब्रस कवरिंग इज कॉल्ड एज रीनल कैप्सूल।
रीनल कैप्सूल। सो रीनल कैप्सूल कितना लेयर होता है, ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो रीनल कैप्सूल इज ट्राई लेयर्ड, ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ट्राई लेयर्ड होता है ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ओके नाउ अब देखें, अब आपका जो ब्लड होगा बाय मीन्स ऑफ रीनल आर्टरी आएगा। ओके अगेन आफ्टर फिल्ट्रेशन इट विल गो बैक बाय मीन्स ऑफ रीनल वेन। अब जो फिल्टर्ड यूरिन बनेगा, फिल्टर्ड यूरिन जो बनेगा हमारे बॉडी से बाहर जाएगा बाय मीन्स ऑफ यूरेटर। ओके सो दिस इज कनकेव साइड, दिस इज व्हाट कन्वेक्स साइड। चलें तो स्ट्रक्चर लोकेशन T12 to L3, T12 to L3, शेप कैसा, बीन शेप, कलर कैसा, रेडिस। कनकेव साइड को हाइलम बोलते हैं। हाइलम से क्या स्ट्रक्चर इंटर कर रहा है, रीनल आर्टरी आ रहा है, रीनल वेन बाहर जा रहा है, यूरेटर बाहर जा रहा है। और ये कितने लेयर से कवर है, ट्राई लेयर कवरिंग है। 10 से 12 सेंटीमीटर इसका जो होता है लेंथ होता है, विड्थ 5 से 7 सेंटीमीटर, और थिकनेस जो होता है 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। वेट 120 से 170 ग्राम होगा। चलें देखिए एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है, जस्ट अ मिनट। ओके कलर कैसा है, रेडिस, रेडिस ब्राउन। शेप कैसा, बीन, एमसीक्यू है, एमसीक्यू है। फाइब्रस कैप्सूल, एमसीक्यू है। लोकेशन लास्ट वर्टिब्रा मतलब T12 और थर्ड वर्टिब्रा, ये भी एमसीक्यूज है, ये आ सकता है। और वेट भी इसका एग्जाम में आ सकता है। नाउ अब इसका हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। इसको कट करके ये कैसा दिखता है वो डायग्राम हमको देखना है और समझना है। अच्छा, ऑन कनकेव साइड ऑफ किडनी देयर इज एन ओपनिंग कॉल्ड एज हाइलम और हाइलस थ्रू विच ब्लड वेसल्स, नर्व, लिम्फेटिक्स, यूरेटर इंटर द किडनी, ठीक है। तो इस हाइलम से आपको आर्टरी दिखा, वेन देखा और यूरेटर दिखा, लेकिन साथ में नर्व, न्यूरॉन जो होगा वो भी इसी से करेगा और लिम्फेटिक्स जो होगा वो भी इसी से इंटर एग्जिट करता है। चलें सो नाउ हमको डिटेल में थोड़ा सा देखना है इस डायग्राम को। जस्ट अ मिनट। ओके कम टू इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो किडनी आप ऐसे लो, इसको कट करो, ये रहा आपका कनकेव साइड दिख रहा है। इंटरनली दिस इज डिवाइडेड इनटू, इस तरह से रीनल पिरामिड्स होता है। इस तरह से पिरामिड शेप जो होता है, दीज आर कॉल्ड एज रीनल पिरामिड्स। ये जो किडनी है आपका 2 रीजन में डिवाइडेड है, आउटर रीजन और इनर रीजन। आउटर रीजन को हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स और इनर रीजन को हम लोग बोलते हैं मेडुला। सो रीनल पिरामिड जो होता है आपका कहां होता है, मेडुला में होता है, ठीक है। एंड दिस पोर्शन इज कॉर्टेक्स। कुछ कॉर्टेक्स का पोर्शन ये रीनल पिरामिड्स के बीच में भी आ जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। ओके सो दिस इज रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। तो आपने क्या पढ़ा भैया, किडनी को आपने क्रॉस सेक्शन, वर्टिकल सेक्शन देखा, उसमें आपको दिख रहा है क्या, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। मेडुला में क्या है, बहुत सारा छोटा छोटा बॉल लाइक स्ट्रक्चर अरेंज है, दैट इज कॉल्ड एज रीनल पिरामिड। और उनके बीच में कॉर्टेक्स का पोर्शन हैंग डाउन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। अब देखें रीनल पिरामिड का जो टिप होता है
दैट टिप इज कॉल्ड एज रीनल पैपिला। क्या बोलेंगे इसको? रीनल पैपिला। दैट टिप इज कॉल्ड एज व्हाट? रीनल पैपिला। नाउ ये रीनल पैपिला जो होगा अपना यूरिन ड्रॉप करेगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन यहां पे आएगा। मान लीजिए ये एक्यूमुलेट हो रहा है, ये एक्यूमुलेट हो रहा है, ये एक्यूमुलेट हो रहा है। दीज कलेक्टिंग पॉइंट्स आर कॉल्ड एज माइनर कैलिक्स। अब माइनर कैलिक्स आपस में फ्यूज हो जाएगा, माइनर कैलिक्स आपस में फ्यूज हो जाएगा और बनाएगा मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स। और मेजर कैलिक्स भी आपस में फ्यूज हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस जो होगा फनल के जैसा स्ट्रक्चर होगा। दिस इज व्हाट? फनल शेप्ड स्ट्रक्चर। आपके एग्जाम में ही क्वेश्चन आएगा। यस, दिस फनल शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट? रीनल पेल्विस। ओके, चलिए एक बार फिर से हम सारा डायग्राम देखते हैं। नाउ एक बात और, दिस रीनल पेल्विस विल कंटिन्यू फर्दर। ये इस तरह से फर्दर कंटिन्यू होगा, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज यूरेटर, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? यूरेटर। सो आप डायग्राम पूरा देखिए। दिस इज द डायग्राम ऑफ यस वर्टिकल सेक्शन ऑफ व्हाट? किडनी। आप देख रहे हो आउटर इज कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला है। मेडुला में बहुत छोटा छोटा कॉनिकल स्ट्रक्चर है। ओके, टिप उसका इनर साइड में है, दैट इज कॉल्ड एज रीनल पिरामिड। और उन दोनों के बीच में, दो रीनल पिरामिड के बीच में कॉर्टिकल पोर्शन हैंग डाउन है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। अब टिप से यहाँ पे क्या होगा? पाइपलाइन बिछा हुआ है, दैट इज पाइपलाइन इज कॉल्ड एज माइनर कैलिक्स। सबका रीनल टिप पैपिला से माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स मिलके क्या बना रहा है? मेजर कैलिक्स बना रहा है, और सारा मेजर कैलिक्स मिलके बना रहा है आपका पेल्विस, और पेल्विस कंटिन्यू होता है यूरेटर में। ठीक है, नाउ अब देखिए यूरिन जो होगा ये टिप पे बनना चालू होता है। दैट मीन्स टिप से यूरिन होते हुए मेजर कैलिक्स से होते हुए आपका पेल्विस में जाएगा। पहले माइनर कैलिक्स में, फिर मेजर कैलिक्स में, फिर पेल्विस में, फिर यूरेटर में। सो यूरिन का अगर पाथ बात करें तो कहाँ जा रहा है? पहले फॉर्म कहाँ हो रहा है? टिप पे, दैट मीन्स पैपिला में। पैपिला से कहाँ गया यूरिन? माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स से कहाँ गया? मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स से कहाँ जा रहा है? पेल्विस, दैट इज रीनल पेल्विस। फिर कहाँ जा रहा है? यूरेटर में। फिर कहाँ जाएगा? यूरेथ्रा में, फिर बाहर। ओके, दिस इज व्हाट? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। चलिए देखते हैं एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है। सो ये तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था। कम टू इंटरनल स्ट्रक्चर। सो हाइलम leads to funnel shaped structure. Hilum leads to funnel shaped structure, that is called as what? Renal pelvis. Just a minute. Okay, hilum leads to funnel shaped structure, that is called as renal pelvis. Now with projection called calyces. Now calyces क्या चीज है?
कैलिसेस क्या चीज है? ये आपको जो दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज कैलिसेस। ओके, दिस इज कैलिसेस। कैलिसेस, कैलिसेस, ठीक है। बहुत सारा कैलिसेस जो है आपस में मिलके मेजर कैलिस बना रहा है, और मेजर कैलिस जो है मिलके इस तरह से क्या बना रहा है? पेल्विस। समझ में आ रहा है आपको ना? पेल्विस जो है कंटिन्यू हो रहा है क्या? जिससे अगर देखेंगे आप, ये फनल शेप आपको दिख रहा होगा, और पेल्विस जो है वो फर्दर कंटिन्यू हो जाता है किसमें? यूरेटर में। तो हाइलस लेड टू अ फनल शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड एज रीनल पेल्विस, जिसके क्या है? माइनर कैलिस से बना होता है। माइनर किडनी हैज आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। मेडुला हैज फ्यू प्रोजेक्शंस कॉल्ड एज रीनल पिरामिड्स, जिसको हम लोग मेडुलरी पिरामिड्स भी बोलते हैं, जो कि प्रोजेक्ट करता है किसमें? कैलिसेस में। कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स आर कॉल्ड एज कॉलम ऑफ बटनी, या रीनल कॉलम ऑफ बटनी बोलते हैं। चलें, नाउ कम टू डिटेल्ड एनाटॉमी। अब थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको डिस्कस करूंगा। यहाँ पे ये एक बड़ा सा किडनी मैंने बनाया, ये आपका कॉर्टेक्स और मेडुला हो गया। अब देखें, यहां से ब्लड वेसल्स आता है, कौन सा? रीनल आर्टरी। अब देखें, रीनल आर्टरी जो होता है बहुत बार अंदर में ब्रांचिंग करता है, क्योंकि हर किडनी में कितना है? 1 मिलियन नेफ्रॉन। दैट मीन्स हर नेफ्रॉन के पास इसको जाना होता है। समझिए, ये किडनी जो है, सॉरी, जो आर्टरी है, रीनल आर्टरी, वो डिवाइड करके हर नेफ्रॉन के लिए एक ब्लड वेसल्स तैयार करता है। ये रहा, ये चल गया। नाउ यहाँ पे क्या होगा? फिल्ट्रेशन होके यहाँ पे यूरिन बनेगा, ठीक है। दिस विल ओपन इनटू वेयर? रीनल पिरामिड्स। यूरिन आ गया यहाँ पे, ये यहाँ पे आएगा कलेक्शन सेंटर, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? माइनर कैलिक्स। ऐसे से बहुत सारा माइनर कैलिक्स होगा। सारे माइनर कैलिक्स मिलके क्या बना देंगे? एक मेजर कैलिक्स, और सारे मेजर कैलिक्स मिलके फिर क्या बना देंगे? आपका फनल शेप्ड स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज रीनल पेल्विस। अब जो ये फिल्टर्ड ब्लड है वो धीरे धीरे यूनाइट होगा, सॉरी कैपिलरीज, ठीक है, यूनाइट होकर क्या बनाएगा? रीनल वेन, और इस तरह से ब्लड क्या होगा? बाहर की तरफ फिल्टर होकर निकल जाएगा। ओके, सो लिस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया, कहां प्रेजेंट होता है? लिस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया कहां? अभी जो फिल्टर्ड हुआ है, दैट मीन्स रीनल वेन में। नाउ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया कहां प्रेजेंट होता है? अब देखिए, यूरिया प्रोड्यूस कहां होता है भैया? लीवर में, बाय मीन्स ऑफ ऑर्निथिन साइकिल। तो यूरिया बनने के बाद ब्लड यहां से बाहर निकलता है, इसका नाम है हिपैटिक वेन। तो मैक्सिमम यूरिया कहां होगा? इन हिपैटिक वेन। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया कहां होगा भाई? हिपैटिक वेन में होगा। इज दैट क्लियर? ये दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे आपके। सो आप ये डायग्राम ऑलरेडी देख चुके हो, फिर से एक बार हम लोग पावर रैप करते हैं। बीन शेप स्ट्रक्चर है, कनकेव साइड है, कन्वेक्स साइड है, दिस इज रीनल आर्टरी, दिस इज रीनल वेन, दिस इज यूरेटर। ये आप देख रहे हो, दिस इज व्हाट पेरिफेरल पोर्शन इज द कॉर्टेक्स, दिस इज द मेडुला। मेडुला में क्या है? रीनल पिरामिड है, एंड देयर इज माइनर कैलिक्स है ये सब। ओके, सारे माइनर कैलिक्स मिलकर क्या बना रहे हैं? मेजर कैलिक्स। सारे मेजर कैलिक्स से मिलकर क्या बना रहे हैं? रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस जो होगा आपका इस तरह से बना देगा क्या? यूरेटर। एक डायग्राम यहाँ पे और रह गया था। यस, इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हो? इस डायग्राम में आप देख रहे हो ये आर्टरीज जो है, रीनल आर्टरीज कैसे हर सेगमेंट में जाकर डिवाइड कर रहा है, हर एक नेफ्रॉन के लिए एक ब्रांच दे रहा है, तब जाके यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है।
चले कुछ एमसीक्यूज देखते हैं हम लोग यहाँ पे। गिवन डायग्राम है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम का, ए बी सी आपसे पूछा है क्या है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे छिप रहा है। ए क्या है भाई, ए सबको समझ में आ रहा है क्या है, रीनल आर्टरी है, दैट मीन्स ऑप्शन ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, दैट मीन्स ये तो गलत है। फिर क्या पूछा है, बी भी पूछा है, व्हाट इज बी एंड व्हाट इज सी। यस, बी आपका क्या आपको लग रहा है भाई, पेल्विस लग रहा है, और सी क्या लग रहा है आपको, सी इज एक मिनट, यस बी आपका तो पेल्विस लग रहा है, ओके, एंड सी आपका थोड़ा सा अंदर की तरफ गया है, सो इट विल बी मेडुला। ऐसे डायग्राम में कभी कभी डायग्राम क्लियर नहीं होता है, ठीक है, तो सी विल बी व्हाट, मेडुला। इज दैट क्लियर? चलिए अगेन यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम क्लियर है, देखिए ए बी सी आपसे अगेन पूछा है, ए आपको क्या लग रहा है, बी क्या लग रहा है, सी क्या लग रहा है, ओके। तो चले बी आपको जो सबसे पहले आपको दिख रहा है क्लियरली, तो बी आपका क्या हो सकता है, यस रीनल पिरामिड्स। तो रीनल पिरामिड्स यहाँ पे आपको कहाँ दिख रहा है, यह मेडुलरी पिरामिड्स आप बोल सकते हो। नाउ सी थोड़ा सा और आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी। ये क्या है, रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी। देखिए सी कहीं आपको रीनल कॉलम दिख रहा होगा, रीनल कॉलम ऑफ बैटरी मेरे पीछे छुपा हुआ है रीनल कॉलम। और ए इज व्हाट, माइनर कैलिक्स, ए इज व्हाट, कैलिक्स। चलें अगेन फिर से आ गया लेबल करने के लिए, ए बी सी डी ऑलरेडी हम लोग मैच कर सिलेक्ट द ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाइज देम, ओके। सो ए आपको क्या दिख रहा है, ए इज रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी में क्या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया होता है या लिस्ट अमाउंट ऑफ द यूरिया होता है। सो इसमें यूरिया का अमाउंट ज़्यादा होता है, मैक्सिमम तो नहीं लेकिन ज़्यादा होता है। लिस्ट अमाउंट ऑफ बोल भी नहीं सकते क्योंकि रीनल वेन में जो होता है सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ लिस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया होता है, ओके। नाउ फिर बी, बी मुझे पेल्विस लग रहा है, ओके। तो बी एड्रनल ग्लैंड है, तो ये गलत हो गया आपका। डी इज एड्रनल ग्लैंड, यस दिस इज एड्रनल ग्लैंड एंड दिस सीक्रेट्स व्हाट, कैटिकुलामीन्स, दिस सीक्रेट्स व्हाट, कैटिकुलामीन्स। सी इज द कॉर्टेक्स, लेकिन उसमें नेफ्रॉन का पार्ट होता है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। सो डी इज द करेक्ट आंसर, एड्रेनल जो होता है कैटेकोलामीन सीक्रेट करता है, ओके। तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ किडनी।